पिछले 54 दिन में 5वीं बार देश को संबोधित करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से जूझ रहे देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और साथ ही साथ लॉकडाउन 4.0 पर भी मुहर लगा दी। 33 मिनट के अपने इस संबोधन के दौरान मंगलवार को प्रधानमंत्री ने इस शताब्दी की शुरुआत में आए Y2K संकट का भी जिक्र किया। तो आखिर क्या है Y2K संकट और क्यों पीएम ने इसका जिक्र किया, सब कुछ बताएंगे इस खबर में हम आपको। तो आज भले ही पूरी दुनिया में संचार क्रांति आ चुकी हो, विशाल कंप्यूटर अपना रूप बदलकर जेब में समा चुके हों, लेकिन इस सदी की शुरुआत में हालात ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। कहा तो ये भी जा रहा था कि पूरी दुनिया से कंप्यूटर खत्म हो जाएंगे, संचार तंत्र प्रभावित हो जाएगा, जिसका कारण होगा Y2K का बग। ये वो दौर था जब पूरा संसार 20वीं सदी से 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा था। सन 1999 खत्म होकर 2000 की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम 31 दिसंबर 1999 से आगे का साल बदल पाने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं थे। यह समस्या केवल तब तक रही जब तक भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर्स ने ऐसे कंप्यूटरों को 21वीं सदी की बनाकर नहीं छोड़ा। शायद पीएम मोदी भारतीयों की इसी कड़ी मेहनत और परिश्रम का उदाहरण दुनिया के सामने रखना चाहते थे। वहीं जब साल 1999 खत्म हुआ तो उस समय कंप्यूटर डिफॉल्ट रूप से अगले साल को 1900 करने वाला था, और यदि ऐसा हो जाता तो दुनिया भर की सभी गणनाएं गलत हो जाती। साल 2000 की शुरुआत में संख्या को लेकर कंप्यूटर के कैलेंडर और स्टोरेज में आई समस्या को Y2K संकट कहा गया। Y2K में Y का मतलब ईयर, 2 का मतलब 2 और K का मतलब हजार, यानी 2000, ईयर 2000। पूरी दुनिया को इस बात की चिंता थी कि साल 2000 में प्रवेश करते ही कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। Y2K संकट को मिलियन बग भी कहा गया, क्योंकि दुनिया भर के कंप्यूटर में तारीख को लेकर बग आने वाला था। दुनिया की सरकारों ने इस समस्या से निपटने के लिए अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए। यदि इस बग को ठीक नहीं किया गया होता तो सबसे ज्यादा नुकसान बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी और वैज्ञानिक क्षेत्र को होता। आज की ही तरह उस वक्त भी पूरी दुनिया इस संकट से परेशान थी। कोरोना वायरस महामारी की तरह जान पर खतरा तो नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी जगत में भूचाल आया हुआ होता। उस दौर के कंप्यूटर विशेषज्ञों ने यह कहते हुए हाथ खड़े कर दिए थे कि कंप्यूटर में 21वीं सदी के लिए पर्याप्त प्रोग्राम नहीं है, इसलिए वे ध्वस्त हो सकते हैं। अमेरिका, यूरोप में तो हालत बेहद विषम थे। कंप्यूटर का ध्वस्त होना मतलब पावर ग्रिड फेल हो जाना, बैंक सेवाएं बाधित होना, बिक्री और उत्पादन न होना, कारण व्यवस्था चौपट हो जाना, अर्थव्यवस्था ही गिर जाना। उस समय तक भारत में इन्फोसिस, विप्रो जैसी IT कंपनियां शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा भारत जैसा सस्ता श्रम और तेज दिमाग दुनिया में कहीं भी नहीं था। एक अनुमान के मुताबिक इस बग को ठीक करने में विश्व भर के 600 से 1600 बिलियन US$ खर्च करने पड़े थे। तब भारतीय वैज्ञानिकों ने सामने आकर इस संकट का खात्मा किया और दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया था, जिसके बाद विदेशों में भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर्स की मांग तेजी से बढ़ गई। और ऐसी कई बातें हैं जिसके कारण पूरी दुनिया हम भारतीयों का आज भी लोहा मानती है। तो पीपल्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज़ और इस तरह की जानकारियां लगातार आपको मिलती रहें। धन्यवाद।